यानी दोस्तों छोटी सी कहानी है या छोटी सी बात आप सुन लीजिए, यकीनन आपको फायदा होगा और पढ़ने वाले बच्चे जरूर सुनेंगे। हमारे स्कूल में एक बिटिया पढ़ने आती है, ठीक है, बिटिया पढ़ने आती है। पहली बात तो वो बहुत ही गरीबी के स्तर से गुजर रही थी, ठीक है। साथ ही साथ वो भुखमरी की, गरीब थी तो भाई खाने को कुछ मिलता नहीं था, तो वो भुखमरी की भी शिकार थी, ठीक है। अब जब गरीब है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या है कि उसका स्वास्थ्य तो खराब होना ही होना है। अब इस कंडीशन में खाने को नहीं मिल रहा है, सेहत अच्छा नहीं है, तो क्या जो शिक्षा स्कूल में मैं दे पाऊंगा उसे, क्या वो शिक्षा वो बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिली, इसी के पैरेलल एक इसका भाई था, ठीक है। उसके जो गार्डियन थे उसको बहुत ही सलीके से करके भेजते थे। इसका मतलब कि जो लैंगिक समानता का जो संबोधन है गांव में क्या है, लैंगिक समानता का जो संबोधन है इसका करना क्या है गांव में बहुत ही जरूरी है। इसका प्रचार प्रसार, इसका जागरूकता फैलाना गांव में बहुत ही जरूरी है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बिटिया ऐसे आई है जिसको क्या कहते हैं कि साफ पानी से क्या कहते हैं इसको, साफ पानी से नहला धुला के इसको मतलब स्वच्छता के साथ क्या कर सकते हैं भाई, क्लास में बैठाने का काम हम करते हैं। तो भाई पानी की जरूरत आवश्यकता थी, भाई हम मोटर चलाने गया। जब मोटर चलाने गया तो भाई देखा कि स्कूल में ऊर्जा ही नहीं है, मतलब बिजली नहीं है। अब देखिए जो बेसिक के स्कूल है वहां पे थोड़ी समस्या क्या है कि थोड़ी सी टिकाऊ जो बिजली है, निरंतर बिजली तो आती नहीं है। जो विश्वसनीय बिजली है वो क्या है, वो मिल नहीं पाती, ठीक है। जो सस्ती कह लें वो क्या है, वो मिल नहीं पाती है, ठीक है। अब साथ ही साथ अब जब नहीं है तो क्या कि जो रोजगार की दशाएं हैं, अब हम लोग मतलब जो अध्यापक हैं, रोजगार की दशाएं वो कैसे हो पाएंगे भाई? रोजगार की दशाएं जो वो बेहतर नहीं आ पाए, उससे समुचित कार्य दशा जो है वो बेहतर नहीं हो पा रहा है, जो आर्थिक समृद्धि है वो बेहतर नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ क्या है कि बुनियादी ढांचा भी कमजोर है, बुनियादी ढांचा भी कमजोर है स्कूलों का, और वहां पे इस वजह से नवाचार की थोड़ी सी कमी क्या होती है हमें देखने को क्या होती है, मिलती है। अब जब इस सब की तुलना करेंगे, अब क्या आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं भाई, तुलना करते हैं प्राइवेट स्कूलों से, जाहिर सी बात असमानता आपको देखने को मिलेगी। जब इतनी सारी थोड़ी कमियां हैं तो आपको तो असमानता यहाँ पे आपको देखने को पक्का मिलेगी। और जो शहर के स्कूल है भाई, और जो बात कर लें जो शहर के स्कूल है काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनके यहाँ उत्पादन बेहतर है, उनके यहाँ खपत बेहतर है, उनके यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बेहतर है, उनका जो पर्यावरण है वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि भाई वहां पे पैसा है, संसाधन है, ठीक है। महासागर की तरह पैसा है उनके पास, जितना महासागर में पानी है, पैसा है वहां पे, पानी पानी मतलब पैसा पानी की तरह वहां बह रहा है। तो उसी पानी के नीचे क्या होता है, अपना जीवन जी रहे हैं वो मस्ती से, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मरुस्थल है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम, अपना भाई जीवन जीने का प्रयास उसी जमीन पर, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और जमीन से जुड़कर हम जमीन से जो जीवन है वो जीवन निकालने का प्रयास करते हैं, उसको हरा भरा करने का प्रयास करते हैं। सूखा है तो क्या हुआ, हम लोग उसको क्या कहते हैं, हरा भरा करने का प्रयास करते हैं। और इस तरीके से क्या करते हैं हम, एक न्यायपूर्ण समावेशी समाज जो होना चाहिए उसी कंडीशन में भाई, न्यायपूर्ण जो समावेशी समाज है, जो समावेशी समाज है उसको हम बनाने क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए ये सब तभी संभव हो पाएगा जब गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे और वैश्विक स्तर पे जब क्या हो सके, हमारी भागीदारी बेहतर हो सके, तभी हम क्या करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास हम वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी थी, और इस छोटी सी कहानी से आपने सीखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हमें 2030 तक क्या करना है, प्राप्त करना है। ये कहानी याद रहेगी। एक सवाल तो पक्का इससे बनना ही बनना है, श्योर है, डैम श्योर है। आ रहा है एक सवाल और आप इसे पढ़ के ही जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। ये कहानी एक दो बार सुन लीजिएगा, पूरी की पूरी कहानी क्या हो जाएगी आपको याद हो गई, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी, SDG भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद करिए। बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, बाय बाय।